चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। कहानी का नाम है जिनी की आखिरी इच्छा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आओ चले में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। कहानी का नाम है जिनी की आखिरी इच्छा। सियोल शहर की ठंडी शाम थी। बारिश धीरे धीरे गिर रही थी। सड़क किनारे खड़ी हाना अपनी भीगी नोटबुक को सीने से लगाए चल रही थी। वह एक स्ट्रगलिंग पटकथा लेखिका थी जिसने अब तक कई ड्रामा कंपनियों में अपनी स्क्रिप्ट दी थी, लेकिन हर जगह से रिजेक्ट हो गई थी। उसका जीवन उतना ही बेरंग था जितनी उसकी पुरानी कॉफ़ी मग की दीवारें। घर लौटते समय वह सोच रही थी, काश कोई होता जो मेरी कहानी को समझ पाता। वह जैसे ही अपने पुराने अपार्टमेंट में पहुंची, बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और देखा एक पुराना म्यूज़िक बॉक्स पड़ा है। उसने सेकंड हैंड मार्केट से ख़रीदा था। उसने हल्के से उसे घुमाया। अचानक नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उस रोशनी से एक आदमी जैसी आकृति निकली, सुनहरी आंखें, नीला कोट और अजीब सी मुस्कान। मैं हूँ जिनी, इच्छाओं का रखवाला। तुमने मुझे जगाया है हाना। हाना डर गई। कौन हो तुम? डरो मत, मैं तुम्हें 3 इच्छाएं दूंगा, लेकिन याद रखना हर इच्छा की एक कीमत होती है। कहानी अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में जाकर ऑल पर ज़रूर टिक कर दीजिए। वापस लौटते हैं कहानी में। हाना ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सचमुच में जिन हो तो मेरी पहली इच्छा है कि वो जो मुझे छोड़कर चला गया है वो वापस आ जाए। जिनी ने अपनी उंगली चटकाई। अगले ही पल मोबाइल पर मैसेज आया, हाना क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? वो उसका वो दोस्त था, उसका पहला प्यार, जिसने उसे बिना बताए छोड़ दिया था। हाना खुश थी। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे कि पुरानी कहानी फिर से शुरू हो गई। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका दोस्त, उसका प्यार बदल चुका है। वो मुस्कुराता तो है पर उसकी आंखों में सच्चाई नहीं होती। जिनी ने कहा, हर इच्छा की कीमत होती है। क्या तुम देख नहीं पा रही हो कि वह अब सिर्फ तुम्हारी कहानी का किरदार है, असली में कोई इंसान नहीं? हाना की आंखें नम हो गईं। उसने तय किया, ठीक है, मैं अगली इच्छा सोच समझ कर मांगूंगी। चलिए ज़रा आप बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको जिनी से कुछ मांगना होता तो आप कौन सी 3 इच्छा करते? हम भी जानेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं हाना ने क्या कहा। हाना ने अपनी दूसरी इच्छा कहा, मुझे सबसे बड़ी स्क्रिप्ट राइटर बनना है। जिनी ने फिर से उंगली चटकाई। अगले ही दिन उसे कॉल आया, हाना आपकी स्क्रिप्ट को के ड्रामा प्रोडक्शन ने चुन लिया है। आप फेमस हो गई हैं। हर जगह उसका नाम था, इंटरव्यू, अवार्ड, सोशल मीडिया। लेकिन जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ी, उसके आसपास के लोग उससे दूर होने लगे। दोस्त ईर्ष्या करने लगे। माँ बीमार हो गई और हाना के पास खुद के लिए समय ही नहीं बचा। रात को अचानक ही वो अकेले बैठी खुद से बोली, जिनी मैं खुश नहीं हूँ। ये सफलता अच्छी नहीं है, बिल्कुल खोखली। जिनी ने कहा, सच्ची खुशी किसी जादू में नहीं, दिल से मेहनत करने से मिलती है। चलिए, शायद आपने अब तक सोच लिया होगा कि आप कौन सी 3 इच्छा करेंगे। अगर सोच लिया है तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए और अपनी विशेस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्या पता आपकी भी कोई विश कंप्लीट हो जाए किसी जिनी से। हाँ, मेहनत से ही होती है कंप्लीट। चलिए जानते हैं। हाना ने गहरी सांस ली। मेरी तीसरी इच्छा है कि जिनी तुम आज़ाद हो जाओ। जिनी चौंक गया। तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? तुम फिर मुझसे कभी नहीं मिल पाओगी। हाना मुस्कुराई। मुझे अब पता है, जो चीज़ हम प्यार करते हैं उसे रोक कर नहीं, आज़ाद करके ही पाया जा सकता है। रोशनी फिर से फैली नीली रंग की। जिनी का चेहरा धीरे धीरे धुंधला हो गया। हाना, जब भी बारिश होगी मैं तुम्हारे आसपास रहूँगा, अदृश्य होकर भी। वह मुस्कुराया और गायब हो गया। आपने जिनी से कौन सी 3 विश की, बताइएगा। वापस लौटते हैं कहानी में। कई महीने बाद हाना की नई कहानी रिलीज़ हुई, जिनी की आखिरी इच्छा। लोगों ने कहा यह उसकी अब तक की सबसे सुंदर कहानी थी। रात को खिड़की पर बारिश की बूंदें गिर रही थी। टेबल पर रखा म्यूज़िक बॉक्स फिर से अपने आप घूमने लगा और एक हल्की नीली रोशनी में एक नोट चमका, तुम्हारी आज़ादी मेरी आखिरी इच्छा थी, जिनी। हाना मुस्कुरा दी। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा जो बारिश में घुल गया और उस पर उसे एहसास हुआ
कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वही होता है जो हमें छोड़ देता है ताकि हम खुद को पा सकें। कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।